कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश। सागर शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनियां। फ्लैट बुकिंग और साइट विजिट के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। सागर शहर को स्मार्ट बनाने में सबसे बड़ा रोड़ा यहाँ की डेयरियां हैं, लेकिन इन्हीं डेयरियों के विस्थापन के नाम पर शहर के धुरंधर राजनीतिज्ञ राजनीति खेल रहे हैं। जी हां, डेयरी विस्थापन के लिए विगत करीब 10 वर्षों से कवायदें चल रही हैं, लेकिन धरातल पर इतने वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी कोई रणनीति तैयार नहीं की जा सकी है, जिससे यहाँ के राहगीरों और आमजनों को सड़क से निकलने में जद्दोजहद करना पड़ती है। यहाँ बता दें कि विगत करीब 2 साल पहले पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने डेयरी विस्थापन का मुद्दा उठाया था, जिसमें पूर्व संभाग आयुक्त ने भी अपनी अहम भूमिका अदा की थी। लेकिन रतौना गांव के पास डेयरी संचालकों को जगह मुहैया कराने का फैसला भी लिया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद सांसद लक्ष्मी नारायण यादव का टिकट काट दिया गया और वहीं पूर्व संभाग आयुक्त का तबादला भी कर दिया गया। तभी से यह डेयरी विस्थापन की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में डली हुई है और अब डेयरी विस्थापन को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर इसे साकार नहीं किया जाता है। डेयरी विस्थापन के मामले को लेकर शहर वासियों का कहना है कि शासन प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि खुद ही डेयरी विस्थापन में टाला मटोली कर रहे हैं और लोगों से केवल डेयरी विस्थापन की बात कर उन्हें लॉलीपॉप पकड़ाई जा रही है। डेयरी विस्थापन न होने से आवारा मवेशी सड़कों पर बैठे रहते हैं और इनकी वजह से ही बड़े बड़े हादसे होते हैं। इसलिए अब नगर निगम और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से अपील है कि डेयरी विस्थापन को लेकर राजनीति बंद करें और इन डेयरी संचालकों को शहर से बाहर जगह मुहैया कराकर बाहर करें। और अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी डेली वाले सब दुकानदार और सब इकट्ठे हैं और बाहर जाने को तैयार हैं, तो शासन प्रशासन अभी तक क्यों सोया हुआ है? बड़े बड़े नेता इन पर क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? इनको बाहर भेजा जाए, शहर में सफाई होगी, जानवर यहाँ वहाँ रोडों पे नहीं घूमेंगे। जानवर रोड पे बैठे रहते हैं तो कई हादसे होते हैं उनके साथ। उनके बात पे आए कि शासन इन डेयरी वालों को क्यों नहीं भेज रहा है बाहर। ये सोए हुए हैं, निगम वाले सोए हुए हैं, पूरे अधिकारी लोग, बड़े बड़े नेता, सभी लोग ये सोए हुए हैं। और मैं इनसे दरखास्त करूँगा कि आप लोग जितने जल्द से जल्द हो डेयरी वालों को शहर से बाहर भेजने की तैयारी करें और इनको शहर से बाहर करें। मगर इनकी उदासीनता है, इनकी उदासीनता के कारण डेयरियों का बाहर विस्थापन नहीं हो पा रहा है। अगर ये अपना काम सही तरीके से करें तो अभी तक डेयरी बाहर शिफ्ट हो जाती और शहर को इन आवारा पशुओं से या पालतू पशुओं से जो पशुपालक हैं, ये अपनी गाय भैंसों को लगा के खुले में छोड़ देते हैं, जिनसे रोडों पे वो घूमते हैं, रोडों पे बैठते हैं, जिनसे आए दिन हादसे होते हैं, ट्रैफिक जाम होता है। इनसे निजात मिल जाएगी। वहीं इसी मामले को लेकर जब हमने पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव से बात की तो उनका कहना था कि डेयरी विस्थापन की कवायद लगभग 10-15 सालों से चल रही है। जब हम सांसद थे तो इस मुद्दे को मूल रूप दिया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हमें दोबारा सांसद बनने का मौका नहीं मिला, जिससे यह आमजन की मांग अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। अभी वर्तमान में यह कवायद कहां तक पहुंची है, इसकी जानकारी नहीं है। देखिए, डेयरी विस्थापन को लेकर के वैसे तो ये बहुत पुराना मामला है, हमेशा बात चलती रहती थी उनके सब डेयरी विस्थापन होना चाहिए, डेयरी विस्थापन होना चाहिए। मेरा ऐसा अनुमान है कि ये तकरीबन 10-15 साल से बातचीत हमेशा होती रहती थी। जब मैं सांसद था तो फिर मैंने और विधायक जी ने मतलब शैलन जैन ने उसके लिए बहुत ठोस कदम उठाने की कोशिश की। कमिश्नर मिस्टर अगनानी हुआ करते थे और उनको अगनानी साहब को लेकर के
मैंने अगनानी से बात की और एक फिर मीटिंग बुलाई, जो वहीं जो जाके रतौना का जो डेयरी फार्म है उस पर वो मीटिंग हुई थी। एक नहीं, कई मीटिंगें हुई, लगातार भी बैठकें हुई और कुछ ठोस फैसले भी कर लिए गए थे। जैसे और उसके बाद फिर जो रतौना में जो पशु क्षेत्र है उसमें से रेलवे लाइन के उस तरफ जो एरिया है उसमें से कुछ 100 एकड़ ज़मीन उस बात के निर्धारित कर दिया गया था कि ये ज़मीन में विस्थापित डेयरियाँ आएंगी। और पर इसी दौर में क्या हुआ, अगनानी चले गए, अगनानी का ट्रांसफ़र हो गया और फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि सब प्रदेश में सरकार बदल गई और हमें सांसद नहीं रहा। उसके बाद अब क्या हुआ मुझे नहीं पता। इसके अलावा जब हमने इस मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त आरपी अहरवार से बात की तो उनका कहना था कि डेयरी विस्थापन के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। आगामी समय में हम सभी डेयरी संचालकों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लेंगे कि अब इन डेयरियों को विस्थापित करना है, लेकिन अभी इन सभी प्रक्रियाओं में काफी समय लगेगा। डेयरी विस्थापन को लेकर के चूँकि बहुत सारी प्रारंभिक तैयारियां करनी पड़ती हैं, तो अभी जो ज़मीन है वो कुक्कुट विकास निगम के नाम पर है और वो जैसी ज़मीन हमारे नगर निगम में डेयरी विकास के लिए स्थानांतरित हो जाएगी तो उसकी कार्रवाई बहुत तेज़ गति से चल रही है और हमको पूरी उम्मीद है कि 2-4 दिन में ये ज़मीन का मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। टेंडर बन के हमारा तैयार है, जैसे ही नगर निगम के नाम पर ज़मीन आती है या हमको कोई अधिकार पत्र मिलता है तो हम तत्काल उसका टेंडर लगाएंगे। तो जैसे ही टेंडर लगा देंगे, जो प्लान बनाया गया है उसके प्लान के मुताबिक हम जो डेयरी संचालक हैं उनको कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत करेंगे, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधिगण, डेयरी संचालक एवं अन्य लोग उपस्थित रहेंगे। तो उनके साथ में फिर उनको एक टाइम लाइन बता दी जाएगी और वहाँ स्थानांतरण की हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। लगभग कितना समय लग जाएगा सर धरातल पर जाते? प्रक्रिया में अभी तो वक्त लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि पूरा बड़ा काम है और लगभग सभी डेयरी वालों को बताना, मैसेज देना। बहरहाल शहर की सबसे ज्वलंत समस्याओं में से एक देखी जाती है डेयरी विस्थापन की, जिसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर कवायदे तो खूब की गई और राजनेताओं ने वादे भी खूब किए, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो डेयरी विस्थापन का यह मामला आज भी अधर में लटका हुआ है। हालांकि एक बार फिर नेता और जनप्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया है कि डेयरी विस्थापन की समस्या का जल्द ही निराकरण कर लिया जाएगा, लेकिन कब और कैसे इसका निराकरण होगा इसका कोई माकूल जवाब जिम्मेदार नहीं दे पा रहे हैं। राही माम मीडिया के लिए विकास यादव की रिपोर्ट। कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश सागर शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनियां। फ्लैट बुकिंग और साइट विजिट के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया।